ऑफ डिफरेंशिएशन, जिसमें एक पॉइंट हमारा बाकी था, वो पॉइंट है ऐसा। अगर y इज इक्वल टू लॉग एक्स है, ठीक है, y इज इक्वल टू लॉग एक्स है और हमको इसको डिफरेंशिएट करना है, तो ऑब्वियसली dy बाई डी एक्स बन जाएगा ये, और log x का डेरिवेटिव बन जाएगा 1/x। नॉर्मल सी बात थी कि log का डिफरेंशिएशन x, और कुछ दिन पहले मैंने तुम्हारा log का रिवीजन करवाया था और मैंने तुमको एक चीज बताई थी कि log का बाय डिफॉल्ट बेस e होता है, और log का बाय डिफॉल्ट बेस e है, इसी के कारण डिफरेंशिएशन निकालना बहुत आसान गया हम लोगों को। लेकिन जब कभी log का बेस चेंज हो जाएगा, एज इफ log x टू द पावर 8, सॉरी टू द बेस 8, अब तुमको किसी ने बोला ए माइक बंद रखो यार, तुम डिस्टर्ब हो रहा है मुझको, y इज इक्वल्स टू log x टू द बेस 8 है। अब इसका डिफरेंशिएशन बताओ। अब तुम ये नहीं बोल सकते कि सर इसका आंसर 1/x है, नहीं, नॉट एट ऑल, पॉसिबल ही नहीं है, ठीक है। बंद रखो माइक। y इज इक्वल्स टू log x टू द बेस 8, इसको डिफरेंशिएट करवाना है, और ये डिफरेंशिएशन अभी पॉसिबल नहीं है क्योंकि इसका बेस चेंज हुआ है। और जब भी बेस चेंज होता है, तुम लोगों को अच्छे से पता है उसके साथ हम लोग क्या करते हैं। सबसे पहले log के बेस को सेपरेट करते हैं, ये ऐसा दिखेगा log x अपॉन log 8, हो गया सेटिंग। अब डिफरेंशिएट करेंगे इसको, ये बनेगा y का डेरिवेटिव dy बाई डी एक्स, 1 अपॉन log 8 साइड में आएगा। अब बताओ इस log x का डेरिवेटिव हो गया 1/x। ये तुम्हारा मेरे से छूट गया था उस दिन बताना, क्या है देखो, जब भी log का बेस चेंज हुआ रहेगा, जब तक तुम log के बेस को शफल नहीं करवाते, तुम्हारा डिफरेंशिएशन लेना पॉसिबल नहीं है। तो इसीलिए जब कभी बेस चेंज हुआ है, सबसे पहले उस बेस को हटाओ, सेपरेट कर दो और डिफरेंशिएट करो। अगर सपोज यहाँ पे कुछ फंक्शन होता इधर, तो मुझको u बाय वी रूल लगाना पड़ता। कैसे? अगर यही क्वेश्चन ऐसा होता log x टू द बेस sin x, अब पूछा है किसने भैया इसका डिफरेंशिएशन बताओ, फिर वही log का बेस e नहीं है, और बेस e नहीं है तो हम लोग सॉल्व कर ही नहीं सकते, तो लगाएंगे सबसे पहले बेस का फॉर्मूला, ये log का बेस का प्रॉपर्टी log ऑफ, डिनोमिनेटर में बन गया log ऑफ sin x। अब करते हैं डिफरेंशिएट इसको, अब ये y का डेरिवेटिव बन गया dy बाई डी एक्स। अब ऊपर भी x है, नीचे भी x है, u बाय वी रूल। अब ये u बाय वी रूल अगर है तो डिनोमिनेटर में सबसे पहले डिनोमिनेटर का स्क्वायर करवा दो, log ऑफ sin x का होल स्क्वायर, ऊपर चिपकाओ उसको, ये log ऑफ sin x आ गया ऊपर। अब इस log x का डेरिवेटिव 1/x हो गया, तो आ गया देखो 1/x माइनस, अब नीचे वाला एज इट इज कौन सा, log x एज इट इज, और इसका डिफरेंशिएशन log ऑफ sin x का डेरिवेटिव क्या होता है, कोई बताएगा तुरंत? cot x दिख रहा है क्या, cot x? हाँ cot x ना, 1/sin into cos cot x, cot x। तो ये रहा तुम्हारा डिफरेंशिएशन, इसको बोलते हैं जब भी बेस दिया जाएगा क्वेश्चन में, तो बेस के क्वेश्चन ऐसे सॉल्व होते हैं, ठीक है। क्वेश्चन दे दो तुम्हारे लिए फिर, अभी ये तुम्हारे लिए क्वेश्चन है, y इज इक्वल्स टू log x टू द बेस 5, इधर भी कर लेता हूं, log x टू द बेस 8। अब ये क्वेश्चन है, log है, सपोज ये अगर दोनों नहीं होते तो मेरा क्वेश्चन दिख जाता log ऑफ log x, डिफरेंशिएशन 1/log x और log का 1/x, बात खत्म। लेकिन सीन ऐसा हुआ, यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 8 है, दो अलग अलग बेसेस है, मैं तो भैया सॉल्व ही नहीं कर सकता डायरेक्टली जब तक मैं बेस के साथ कुछ अरेंजमेंट ना करूं। तो उससे पहले ये y इज इक्वल्स टू log टू द बेस 5 आएगा, और यहां पे मैं लिख दूंगा log x अपॉन log 8। मैंने अंदर के log को शफल करवाया पहले, तो log a अपॉन log b लिखवा दिया। फिर वही, अब log के अंदर a बाई बी फॉर्म है, log के अंदर a बाई बी फॉर्म, तो क्या लिखते हैं इसको, log a माइनस log b। तो ये क्या बनेगा, y इज इक्वल्स टू log ऑफ, बेस तो सेम रहेगा, मैं बेस के साथ कुछ नहीं कर सकता, माइनस log ऑफ log 8 टू द बेस 5। यहां तक तो कोई सीन भी नहीं है अपना। अब और एक चीज, इसको भी सेपरेट करवाना पड़ेगा, इसको भी सेपरेट करवाना पड़ेगा, क्योंकि दोनों के बेसिस अलग है। लेकिन मेरे को लिबर्टी इस बात की मिली कि इसमें x ही नहीं है,
तो वैसे भी इसका डेरिवेटिव 0 ही होना है, x है ही नहीं क्वेश्चन में, तो ये तो वैसे भी 0 हो गया। देखो ये वैसे भी 0 हो जाने वाला डिफरेंशिएशन, तो उसको मैं कुछ नहीं छेड़ा, इसको तो छेड़ सकता हूँ। y इज इक्वल्स टू क्या लिखे इसको, log ऑफ log x अपॉन में तुम्हारा log 5 है। देखो सारे के सारे बेस ई में आ गए, करो डिफरेंशिएट, y का डेरिवेटिव dy बाई dx, 1 बाय log 5 तुम्हारा साइड में आएगा, log 5, log ऑफ log x का डेरिवेटिव 1 बाय log x, और log x का डेरिवेटिव बन गया 1 बाय x। बात खत्म। आया या गया, आया समझ में या नहीं गए, नहीं आया? अरे बोलो समझा सर हम ऐसा नहीं कर सकते, मतलब नहीं, कैसा नहीं कर सकते, यही स्टेप है, कुछ भी नहीं कर सकते तुम इसके लिए। फिर भी पूछ, क्या नहीं, कैसे नहीं कर सकते बोल। आपने कैसे बोला था कि log टू द बेस 8x होगा, तो हाँ log x बाय log 8 लिखते हैं ना, तो हम हाँ, इधर log 5 नहीं log 8 टू द बेस x बाय log 5 और उसको फिर से डिवाइड करके। कुछ भी ना, तू 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 डायरेक्ट खा ले ना, घुमा के खाने में क्या मजा है? तू डायरेक्ट उठा और खा ले, ऐसे घुमा के खाने में क्या मजा है? बात तो वही है। इसमें क्या हो गया, ये स्टेप के कारण क्या हो गया पता है, कि तुम्हारा ना ये, इसको तुमने सॉल्व करने की जरूरत भी नहीं पड़ी। तू जो बोल रहा है कि सर इसको ऐसा लिखे क्या अपन, log ऑफ log टू द बेस 8x अपॉन log 5, तो बाद में इसको छेड़ना भी तो है वैसे भी। तो मैंने पहले अंदर वाले को सॉल्व किया, तू बोल रहा है कि सब पहले बाहर वाले को सॉल्व करो, बात ही की है। बाद में फिर वापस इसको सेपरेट तो करना ही है, जहां बेस चेंज वहां पे सेपरेशन। ठीक है, समझ में आया होगा तुम लोगों को। तो ये रहा तुम्हारा आज का पहला सवाल। y इज इक्वल्स टू, इट्स y इज इक्वल्स टू log of sin x, pardon, log of tan x to the base sin x, then dy by dx at pi by 4 is equal to सवाल। Go for it guys, go for it। log of tan x upon log of tan x to the base sin x। Sir, log 1 by 2 to the base 1 by 2. हम्म, ओके। सर -4 क्या आया? -4 अपॉन log 2। -4 अपॉन log 2 ऐसा ऑप्शन में है, 4 अपॉन log 2, -4 log 2, -4 अपॉन log 2 नन, ऐसा ऑप्शन था। चलो चलता है। सबसे पहले तो भैया जी सेपरेट मारो इसको, y इज इक्वल्स टू लिख दिया मैंने log ऑफ tan x, और डिनोमिनेटर में log ऑफ sin x तो आ गया। मैं ना, मेरे को ना थोड़ा ये क्रॉस मल्टी, मेरे को u बाई v में ना मेरा टाइम बहुत ज्यादा वेस्ट होता है, तो मैं क्या करूँ, इसको लेफ्ट में भेज देता हूँ ताकि आसान जाएगा सॉल्व करने में। ऐसा दिखेंगे मेरे को, देखो y टाइम्स log ऑफ sin x, ठीक है, इज इक्वल टू log ऑफ tan x।
मैं ज्यादा कंफर्टेबल हूँ u इंटू वी में एज कम्पेयर टू u बाय v में, क्योंकि टाइम बचता है, कैलकुलेशंस कम होते हैं और ज्यादा मिस्टेक्स नहीं होती। ठीक है, करो डिफरेंशिएशन, y का डेरिवेटिव dy बाय dx, ये फंक्शन एज इट इज log ऑफ sin x, इसको मैंने छेड़ा नहीं। ठीक है, प्लस log ऑफ sin, अब y एज इट इज log ऑफ sin x का डेरिवेटिव cot x, log ऑफ tan x का डेरिवेटिव 1 बाय tan का sec स्क्वायर x। बात एक ही है, तुमने इसको u बाय v लगाया, मैंने बस u इंटू v लगाया क्रॉस मल्टीप्लाई करके, बाकी कुछ भी नहीं किया मैंने। ठीक है, वैल्यू रख दो, क्योंकि मेरे को सिंपलीफाई करना ही नहीं है इसमें। नहीं यार, सिंपलीफाई करना पड़ेगा इसमें, क्योंकि y आ गया, y आ गया तो फिर, और नहीं गलत, आई वाज रॉन्ग, क्योंकि ये ऐसा बहुत लंबा y का वैल्यू निकालना पड़ेगा इसमें रख के, फिर रखो u बाय v सही है। आई टेक माय वर्ड्स बैक। y का वैल्यू 0 ही आएगा ना फिर। क्या क्या? 1045 अरे हाँ यार, उल्टा सीधा आसान जाता ना फिर। ठीक है, फिर चलो रख देते वैल्यूज पहले तो, dy बाय dx का वैल्यू अंदर चले, log ऑफ sin ऑफ 45 1 बाय रूट 2 प्लस, अब y का वैल्यू निकालना है एट पाई बाय 4, रखो इसमें पाई बाय 4, tan 45 होता है 1, log 1 होता है 0, इसलिए y का वैल्यू 0, ये पूरा पार्टी 0 बन गया। फिर इज इक्वल्स टू 1 बाय tan 45 बनता है 1, sec स्क्वायर 45, sec 45 मतलब cos 45 का उल्टा, cos 45 होता है 1 बाय रूट 2, तो sec 45 बन गया रूट 2 का स्क्वायर बन गया 2। तो आंसर क्या बना, फिर इसको डिवाइड मारो उसको, फिर तो आंसर क्या बना, dy बाय dx इज इक्वल्स टू 2 अपॉन log ऑफ 1 बाय रूट 2। अब log ऑफ 1 बाय रूट 2 में लिख सकता है ऐसे, 2 अपॉन माइनस ऑफ log ऑफ रूट 2, ये चल जाएगा। और ये ऑप्शन में हुआ तो अच्छी बात है, नहीं है तो और अच्छी बात है, क्योंकि ये 2 बाहर आ जाएगा, फिर ये बन जाएगा माइनस हाफ log ऑफ 2, हाफ का ऊपर चल जाने दो, तो आंसर क्या बना फाइनल, -4 अपॉन log 2, ये चल जाएगा। या फिर तुम इसको ऐसा भी लिख सकते हो, 4 log ऑफ 1 बाय 2, नहीं सही है ये वाला, ये डिनोमिनेटर 1 बाय 2 आएगा, फिर 4 अपॉन log ऑफ 1 बाय 2। शायद तुम लोग का आंसर आया था, इसलिए मैं ज्यादा इसको नहीं खींच रहा। इनका नहीं आया, देखो समझो और बताओ कहाँ गलत हो गए हो तुम। सर वो log ऑफ 1 बाय रूट 2 कैसे आया? मुझे log उसका ऑफ 1 आंसर बाय रूट 2 कैसे आया, ये ऐसे आया क्योंकि मैंने यहाँ पे x का वैल्यू 45 रखा है ना, आपने को पूछा क्या है, dy बाय dx निकालो 45 पे, तो मैंने यहाँ पे रख दिया, देख इधर 45 रखा, sin 45 कितना होता है 1 बाय रूट 2, इसलिए log ऑफ 1 बाय रूट 2 आ गया। सर मैंने उसकी वैल्यूज रखी ना, वैल्यू 1 कैसे आई? किसकी किसकी वैल्यू 1 कैसे आई, log ऑफ 1 बाय रूट 2 की। कहाँ 1 लिखी मैंने, यही तो वैल्यू है, डिवाइड किया मैंने इसको, देख यहाँ पे ये मल्टीप्लाई में ना, दोनों मल्टीप्लाई को मैंने डिवाइड तो करवाया, देख 1 कहाँ लिया मैंने, ये इधर का 1 हुआ, tan 45 है इसलिए, इसको कहाँ 1 लिया अपन ने, उसको वैसे ही रखा ना, देख यहाँ पे तेरा 2 दिख रहा है, इसको मैंने यहाँ पे डिवाइड मारा, 2 अपॉन log ऑफ 1 बाय रूट 2, बाद में मैंने इसको सॉल्व किया, बस 1 बाय रूट 2 का पावर, ये 1 बाय रूट 2 था, मैंने इसको रूट 2 करवा दिया, अब इस 1 बाय रूट 2 का पावर को इधर लेके आया, इसलिए ये 4 बन गया। मैंने उसको वैसा लिया ही नहीं ना। अब एक क्वेश्चन है, अब तो तुम लोग सेट हो ही गए हो वैसे, तो क्वेश्चन निकालने में बहुत बड़ी बात नहीं है, बहुत टफ क्वेश्चन है कंपैरेटिवली, 2009 का, जब मैंने दिया था एग्जाम, ये मेंस, उस टाइम AI ट्रिपल ही होता था। क्वेश्चन है x टू द पावर 2x माइनस 2 इंटू एक्स रेस टू एक्स कॉट y -1 इक्वल टू 0, देन पूछा है y डैश ऑफ 1 इक्वल्स टू सवाल, y डैश ऑफ 1 का मतलब dy बाय dx होता है, dy बाय dx एट x इक्वल टू 1, ये y डैश का मतलब मैंने बोला भी था, ऑप्शंस -1 +1 log 2 माइनस log 2, गो फॉर इट गाइस, बिल्कुल गलत करना, क्वेश्चन का लेवल बहुत अच्छा है, ये इम्प्लिसिट है, इम्प्लिसिट फंक्शन है, तो वैसे ही सॉल्व करना ux अपॉन uy के मेथड से।
क्वेश्चन इंडीड टफ है, तुमसे आंसर तो मैं बिल्कुल उम्मीद नहीं रख रहा कि तुम्हारा इसका कुछ आंसर भी आएगा इसका। बस वही है कि ट्राई करो, देखो कॉन्फिडेंस आता है तुम में इतना। नहीं, किसी का भी नहीं। सर एक 2 मिनट। मिनट सर। सर शायद माइनस नहीं, शायद 1 आ रहा है। हाँ सर -1 आया, 1 आया सर मेरा। मेरा -1 ओके, आया। सर कंफ्यूजन है सर मेरा, मतलब माइनस भी हो सकता है प्लस 1 भी हो सकता है। 1 है सर आंसर। ओके। ऑप्शन ए सर, औरंगाबाद। ऑप्शन ए ही है। कैसे किया, मतलब तुम लोगों ने कैसे दिमाग लगाया इसको सॉल्व करने का? पहली चीज तो ये इम्प्लिसिट फंक्शन, इतना समझ में आया होगा कि एक्स एंड वाई इन्वॉल्व हो रहे एक साथ, तो मैं तो चला dy बाई dx निकालने, तो ये मैं लिख दूंगा माइनस ऑफ ux अपॉन ui। बहुत दिमाग का दही होने वाला है तुम्हारे, ध्यान देना बस। अब तो मैं तो ना x के साथ तो टाइम लूंगा थोड़ा, तो मैं पहले तुम्हारे लिए y सॉल्व करवाता हूँ। ये रहा ऐसा कुछ y, कोई बताएगा मेरे को इसका डेरिवेटिव y के साथ क्या होगा? ये तो 0 है, y ही नहीं है, ये 0 है, y ही नहीं है, तो बचा ये फंक्शन एज इट इज। कौन सा? -2x रेज टू एक्स एज इट इज। और इस कॉट y का डेरिवेटिव क्या होता है? कॉट का डेरिवेटिव माइनस कोसेक स्क्वायर, तो क्या बना? माइनस ऑफ माइनस प्लस कोसेक स्क्वायर y। कोई सीन नहीं, यहां तक सब ठीक है? सी ठीक है क्या? कोई 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 टेंशन नहीं है? नॉर्मल सा क्वेश्चन मैंने बना दिया, चल रहे वापस। प्रॉब्लम ऐसा हुआ अभी, डिनोमिनेटर तो मेरा सॉल्व हो गया y के साथ, अब लफड़ा है x के साथ। x के साथ इसका डेरिवेटिव 0 हो गया, इसका डेरिवेटिव 0। इसमें देखो -2 cot y एज इट इज है, और इस x रेज टू x का डेरिवेटिव तुम लोग को अच्छे से पता है, x रेज टू x इन ब्रैकेट 1 प्लस लॉग x। क्या मैं सही हूं? हाँ ना, यही तो होता हाँ है, सर। यही होता है। अब ना कोई बताएगा मेरे को ये क्या सीन है? ये सीन क्या है? इसका डेरिवेटिव कैसे निकालोगे? सर x रेज टू x होल ब्रैकेट में 1 बाय log टू द बेस x, log 2 टू द बेस x। ये एक्चुअली ये फॉर्म में है, x रेज टू x का स्क्वायर, है ना? तो किसी भी चीज का स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होता है? 2x, तो 2 इंटू एक्स रेज टू एक्स, आ गया पावर नीचे। अब x रेज टू x का डेरिवेटिव x रेज टू x इन ब्रैकेट 1 प्लस लॉग x। ये बहुत क्रांतिकारी स्टेप थी। फिर एक बार बताता हूं, अगर x स्क्वायर का डेरिवेटिव निकालना है, क्या निकालते हैं हम लोग? 2x। अगर ये साइन स्क्वायर रहा, साइन स्क्वायर x का डेरिवेटिव क्या बनेगा? 2 sin x cos x। ठीक है, पावर नीचे, पावर x से कम और डेरिवेटिव उसका फंक्शन का। वैसे ही अगर x रेज टू x का स्क्वायर बोला है, तो सबसे पहले पावर नीचे, x रेज टू x आ गया इधर,
अब x रेस टू x का डेरिवेटिव x रेस टू x इन ब्रैकेट 1 प्लस लॉग x, और सिनेरियो ऐसा हुआ x रेस टू x इंटू x रेस टू x वापिस से x रेस टू 2x बन गया, दोनों के बेस सेम है, x प्लस x 2x बन जाएगा, तो मेरा डिफरेंशिएशन बनेगा 2 टाइम्स x रेस टू 2x इन ब्रैकेट 1 प्लस लॉग x। लिख दो फिर 2 टाइम्स x रेस टू 2x इन ब्रैकेट 1 प्लस लॉग x। अब क्या, dy बाई dx तो आ गया मेरा, अब x के लिए 1 रखनी है, y के बारे में कोई आइडिया नहीं है, इसमें y के साथ क्या करना है देख लेते बाद में। सबसे पहले x का वैल्यू 1 रख दो, 1 में रख रहा हूं, 2 इंटू 1 का कितना भी पावर 1 ही होता है, और log 1 होता है 0, ये ब्रैकेट बन गया 1। भाइयों और बहनों, क्या तुमको ये समझा कि x का कितना भी पावर मतलब 1 का कितना भी पावर 1 ही होता है, ये बन गया 1, ये वाला जो मैंने डार्क शेड किया, और ये log 1 भी क्या होता है 0, तो ये दोनों 0, ये क्या बना 1 इंटू 2 बन गया 2, पहला ब्रैकेट क्लियर, माइनस 2 टाइम्स कॉट y, y के बारे में कोई आइडिया नहीं है फिलहाल, तो मैं y को एज इट इज रख रहा हूँ फिलहाल। फिर वही x का कितना 1 का पावर 1, आंसर बन गया 1, log 1 बनता है 0, तो ये गया काम से, तो यहाँ पे बना 1, तो आ गया इतना ही ऊपर डिनोमिनेटर में, ये दिख रहा है मेरे को 2 कोसेक स्क्वायर y। क्या तुम लोग सही जा रहे हैं, हम लोग सही जा रहे हैं यहाँ तक, ठीक है। हाँ अब सर। 2 उड़ा के खत्म कर दो, 2 गॉट कैंसिल, क्या बचा क्वेश्चन में, क्या बचा क्वेश्चन में 1 माइनस कॉट y अपॉन कोसेक स्क्वायर कुछ लिख सकता हूँ क्या मैं, हेलो, क्या मैं कोसेक स्क्वायर कुछ लिख सकता हूँ, कुछ होता है कोसेक स्क्वायर, ठीक है रख दो कोसेक स्क्वायर एज इट इज, तुम लोग कंफ्यूज हो जाओगे, कोसेक स्क्वायर y, बाहर माइनस वेट कर रहा है। अब सब ठीक है, लेकिन मेरे पास y की वैल्यू नहीं है, एट x इक्वल टू 1 y का वैल्यू क्या होगा, y विल बी क्वेश्चन मार्क, तो इसके लिए मेरे को क्वेश्चन पे जाना पड़ेगा वापस। तो क्वेश्चन क्या था मेरा क्वेश्चन ये था x रेस टू 2x माइनस 2 टाइम्स x रेस टू x कॉट y माइनस 1 इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू 1 पे तो 1 माइनस 2 कॉट y माइनस 1 इक्वल टू 0, 1 से 1 कैंसल, माइनस 2 डिवाइड होके 0, तो कॉट y बन गया 0। क्या कोई बताएगा कॉट का कौन सा एंगल 0 देता है, पाई बाय 2 देता है, तो पक्का y का वैल्यू क्या होगा फिर, पाई बाय 2 होगा। अब तुम्हारे पास एट x इक्वल टू 1 y का वैल्यू पाई बाय 2 है और कॉट y का वैल्यू 0 है, तो क्या तुमको ये 0 दिख रहा है, कॉट y डायरेक्ट 0, ऊपर क्या बचा -1, तो आ गया -1, और y का वैल्यू पाई बाय 2 है, तो कोसेक पाई बाय 2 तो वैसे भी 1 होता है, तो आंसर क्या बना तुम्हारा, फाइनल आंसर इज -1। समझे आंसर क्या बना, हाँ सर। हाँ सर। ठीक है, हो गया, कर लोगे अभी अगला क्वेश्चन। देखो देखने जाओगे ना, सारा की सारा गेम जब भी मेंस में क्वेश्चन ऐसे पूछे जाते हैं, तो ज्यादातर क्वेश्चन का दिमाग ना लगाना पड़ता है तुम्हारे पेशेंस पे, जिसके पेशेंस जरा भी इधर उधर हो गए ना, तो क्वेश्चन डूबा फिर। हाँ पेशेंटली अगर कर रहे हो, बिल्कुल आसानी से तुम्हारे आंसर निकल जाएंगे। चलो करें, आ जाओ, ये वाला क्वेश्चन है तुम्हारा, ये क्वेश्चन 2017 का है। आज तक की मतलब जितने मैंने क्वेश्चन पेपर देखे थे मेंस के, सबसे टफ क्वेश्चन पेपर 2017 का था मेंस का, सबसे टफ, इससे टफ अब तक क्वेश्चन बना ही नहीं कोई भी, मतलब क्वेश्चन पेपर ही नहीं बना मैथ्स का, ठीक है। तो इसके क्वेश्चन इंडीड बहुत टफ है, तो नहीं भी आंसर आया तो कोई बात नहीं, ठीक है, पहले ही मैं तुमको डिस्क्लेमर दे के रखा हूं कि क्वेश्चन अच्छा है, मतलब सारे क्वेश्चन अच्छे 2017 के। एक्स का वैल्यू 0 और 1/4 के बीच में है, डेरिवेटिव ऑफ tan इनवर्स 6x रूट x के डिनोमिनेटर में 1 माइनस 9x क्यूब इज रूट x इंटू gx, देन g of x क्वेश्चन मार्क। 2017 मेंस का क्वेश्चन है,
3/1 + 9x क्यूब, 9/1 + 9x क्यूब, 3x √x, और यहाँ पे 1 - 9x क्यूब और 3x/1 - 9x क्यूब। ये तुम्हारे 4 ऑप्शन है, ठीक है। क्वेश्चन के नीचे क्या लिखा है सर वो? मतलब इसका डेरिवेटिव ना, इसका डिफरेंशिएशन जो है, इसका डेरिवेटिव, पार्डन, इसका डेरिवेटिव ये है, तो तुमको इसका डिफरेंशिएशन करवाना है, ये फॉर्म में लाना है और बताना है g(x) क्या है। और तुमको पता चल गया होगा, ये तो फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, नीचे माइनस है तो 100% यहाँ पे प्लस होगा। ऐसे नंबर ढूंढना है जिनकी एडिशन 6x + √x है और प्रोडक्ट 9x क्यूब है, ढूंढो ऐसे नंबर्स। तो डायरेक्ट फॉर्मूले में बैठते हैं। डायरेक्ट फॉर्मूला में पागल है क्या? डायरेक्ट फॉर्मूला कैसे करेगा तू? tan इनवर्स का डेरिवेटिव 1/1 + x², इसका 1/1 प्लस ये ब्रैकेट का स्क्वायर करने में तेरा पागल हो जाएगा ना तू, सॉल्व करने में। नहीं सर, इसका कहां स्क्वायर करते बैठेगा? tan इनवर्स x = tan इनवर्स 2x/1 - x² में बैठता ना। अरे नहीं ना दादा, वो ट्वाइस का होता है फॉर्मूला, ये ट्वाइस सर थोड़ी। 3x √x। 3x √x नहीं, तू तेरी गाड़ी कहीं और ही निकल रही है, पटरी पे नहीं है। हाँ, x √x। 3x √x ऑप्शन ही नहीं ना ऐसे। 3x √x कौन सा ऑप्शन दिख रहा है देखो, बता दो मुझको, ऑप्शन भी तो है सर क्या वो ऐसे? वो अपना डिनोमिनेटर कौन into बोलेगा और फिर? प्लस। डिनोमिनेटर कौन बोलेगा? तो डिनोमिनेटर बोला ही नहीं ना, तो खाली इतना बोला 3x √x। मतलब तेरा आंसर सी आ रहा है क्या? ठीक है, देखते हैं। नहीं सर, वो प्लस एडिशन। अच्छा, वैसा बोल रहा है क्या? अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है, लगाओ लगाओ लगाओ, दिमाग लगाओ। मैं बोला ना, हिस्ट्री का सबसे टफ क्वेश्चन पेपर था 2017 का मेंस। बहुत लोग की लग गई थी उस टाइम। मेरे को जितना मेरे को याद है, कट ऑफ 70 मार्क्स पे आया था ओपन का उस दिन, उस साल। उससे टफ क्वेश्चन अब तक नहीं बना कोई भी। शायद आईआईटी बॉम्बे या आईआईटी बॉम्बे ने बनाया था उस टाइम पेपर। बहुत टफ था, बहुत। रिजल्ट पूरे डाउन थे सभी के, और कट ऑफ भी बहुत नीचे था। ऐसे क्वेश्चन थे उसमें, पर ले नहीं पड़ते आधे क्वेश्चन को। नहीं बन रहा तो मैं बना दूंगा। मैं बस तुम लोगों से ट्राई चाहता हूँ, एक बार ट्राई करो थोड़ा बहुत। नहीं भी आया तो अपन कर लेंगे वैसे। सर मेरे से 6x √x तो स्प्लिट ही नहीं हो रहा है सर। देखते हैं, कुछ ना कुछ तो होगा इसमें, इसलिए तो ऐसा सब ये सब चल रहा है। मैं क्या बोल रहा हूँ, मैं बस तुम लोगों को मजबूर कर रहा कि तुम लोग थोड़ा उस पे दिमाग लगाओ। नहीं भी आंसर आया तो मैं हूं ना करवाने के लिए। तुम लोग सोचो तो सही, क्या करे इसको। चलो कर दो फिर। नहीं बन रहा तो अभी करना ही पड़ेगा मुझको ही। मेरा सी आ रहा है सर। तेरा सी आ रहा है, अच्छी बात है। चलो देखते हैं। अब सीन क्या हो गया ना, मैं इसको उठा के रख देता हूँ यहाँ पे। गर्ल्स नहीं है क्या लेक्चर में कोई भी आज? सारे लड़के ही है क्या? तुम लोग की किसके तो आवाज ही नहीं है, लड़कियों का तो आज आवाज ही नहीं है, क्यों ऐसा? ऊपर से गया क्या पूरा? tan इनवर्स ये है तुम्हारा 6x √x, और यहाँ पे 1 - 9x क्यूब है। ठीक है, मेरे अप्रोच देखना अभी, मैं कैसे सोच रहा हूँ, तुम कैसे सोच रहे हो। मेरे को पता है कि ये वाले क्वेश्चन ना
दो फॉर्मूले से बनते हैं। पहला वाला फॉर्मूला tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y, जो बनता है tan इनवर्स के अंदर x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई, ये पहला फॉर्मूला होगा। या फिर कहीं ना कहीं 2 टाइम्स tan इनवर्स x, जब x एंड y दोनों भी इक्वल होते हैं तो यहाँ पे x प्लस एक्स और यहाँ पे x जाता है तो 2x बनता है, 1 माइनस एक्स स्क्वायर बनता है। इसका फॉर्मूला क्या है फिर? tan इनवर्स के अंदर 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये दोनों में से कोई एक फॉर्मूला लागू होगा, लेकिन ये फॉर्मूला तब लागू होता है जब दो अलग अलग फंक्शन हो। वो नहीं था हम लोगों ने एडिशन कर रहे थे 4x अपॉन 4x प्लस 2x 1 माइनस 4x इंटू 2x, फिर इसको अलग लिखेंगे इसको अलग लिखेंगे, लेकिन उसने बोला ही ये है कि इसका डिफरेंशिएशन ये है, इसका डिफरेंशिएशन ये है। मतलब सिंगल वैल्यू चाहिए मेरे को राइट में आंसर में, और सिंगल वैल्यू आएगी मतलब ये ऑप्शन हो ही नहीं सकता, ये वाला। कौन सा? क्योंकि ये दो अलग अलग आंसर देगा। तो 100% मेरे को ये फॉर्मूला यूज करना है, 2 टाइम्स tan इनवर्स x वाला। अब सोचना पड़ेगा मुझको इसको देख के, मतलब ये दिया है, मेरे को ये इमेजिन करना है ये वाला। तो ऊपर 2x चाहिए, 2x चाहिए, तो मैं लिख रहा हूं इसको tan इनवर्स के अंदर। 2x मतलब 2 इंटू x का मतलब लिख दूं 3x रेस टू 3/2। कैसे? इसका पावर 1/2 है, इसका पावर 1 है, 1/2 प्लस 1 बनता है 3/2। डिनोमिनेटर में हम लोग देख रहे हैं 1 माइनस, मेरे को इसका स्क्वायर लिखना है, तो क्या तुमको ये दिख रहा है 3x रेस टू 3/2 का स्क्वायर? चेक इट आउट, चेक करो तो। क्योंकि यहां पे 3 का स्क्वायर बनेगा 9 और x रेस टू 3/2 का कट के आंसर बनेगा x³। तो ये हो गया मेरा सेटिंग इससे, और इसकी सेटिंग अगर ये हुई है तो 100% ये फॉर्मूला किस चीज का है? ये फॉर्मूला है tan इनवर्स के अंदर 2 टाइम्स tan इनवर्स के अंदर क्या लिखूं, क्या लिखूं? कोई बताएगा मुझको किसका फॉर्मूला है ये? 3x रेस टू 3/2 का। अब तो बन गया भैया, फिलहाल तो मेरा g ऑफ x बना है। अब इसको मैं डिफरेंशिएट कराऊंगा, करो डेरिवेटिव 2 एज इट इज। tan इनवर्स का डेरिवेटिव 1 अपॉन 1 प्लस x का स्क्वायर, और x का स्क्वायर मतलब इसका स्क्वायर, तो ये बना 9 टाइम्स x³। क्योंकि स्क्वायर का मतलब जब मैंने स्क्वायर करवाया ये कैंसिल होकर x³ आया इधर, इनटू इसका डिफरेंशिएशन अभी एंगल का, तो 3 एज इट इज। इसका डेरिवेटिव पावर कम करना पड़ेगा, 3/2 नीचे, पावर x से कम, ये बन गया x², x रेस टू 1/2। अब ठिकाने लिखाने के लिए 2 से 2 कैंसिल हुआ, तो मेरा g डैश ऑफ x आया है, अगर मैं प्रॉपर लिखूं इसको 9 अपॉन 1 प्लस 9x³ इंटू रूट x। तुम देख सकते हो रूट x का वैल्यू। अब उन्होंने इसका वैल्यू दे के रखा था मेरे को, g डैश ऑफ x इक्वल्स टू, क्या दिया था उन लोगों ने दिया था अपने को शायद रूट x इंटू जी एक्स, रूट x इंटू जी एक्स। अब अगर मैं इनको कंपेयर करूं तो रूट x तो है ही, तो g ऑफ x का वैल्यू क्या बना? 9 अपॉन 1 प्लस 9x³। तो आंसर बन गया है इसका बंबई। एक बार देखो, आई नो 100% तुम लोग को डाउट होंगे इस पे, पूछ सकता है, एक बार देख लो लेकिन किया क्या है हम लोगों ने। सर हमें कैसे पता चलेगा कि वही फॉर्मूला अप्लाई करना है? और मतलब प्रैक्टिस से आएगा, प्रैक्टिस से आएगा, क्योंकि जैसे मैंने tan बोला इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y से भी वही फॉर्मूला बनता हो सकता था ना, लेकिन tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y से तो अलग अलग आंसर आते थे ना, भूल है। गया? नहीं सर यही बनता है 2 tan इनवर्स 3x रेस टू 3/2। सर अच्छा, एक्स ठीक है, सेम ही आता ना। एडिशन हो ओके जाता है सर। ओके, बात एक ही है, तो वैसे भी वैसे सही, तुमको वैसा ठीक लग रहा है तुम वो रास्ते जाओ, कोई टेंशन नहीं है, कोई पाबंदी नहीं हम पे कि यही मेथड से करना है। अल्टीमेटली आंसर सही आना चाहिए बस। और ये प्रैक्टिस से देखो, प्रैक्टिस बहुत ज्यादा है, मेरे अप्रोच और तुम्हारे अप्रोच में बहुत फर्क पड़ेगा, क्योंकि मैं यही कर रहा हूँ, तुम लोग ने अभी सीखा उसको 10 मिनट पहले, या फिर 10 मतलब 4-5 दिनों से सीख रहे हो तुम लोग, अभी तुम लोग पकने वाले हो ना, उस पर मैच्योर हो जाओगे। एक बार तुम्हारा प्रैक्टिस सैंपल हो गया तो जैसे मैंने सोचा तुम वैसे ही सोचोगे। ऑप्शन एलिमिनेट करना है ज्यादातर, कौन से रास्ते नहीं जाना है ये पता होना चाहिए हम लोगों को। एक और तगड़ा क्वेश्चन है, बहुत तगड़ा है,
वो एक सर देता हूँ। ऑप्शन एक मिनट एक मिनट क्या क्या मैं भेजता हूँ पीडीएफ इसका लेक्चर होने के बाद। अब सर चैप्टर ऑप्शन खत्म हो रहा किसे तो चेक करने के? सॉरी ऑप्शन ऑप्शन किसे चेक करने के? ऑप्शन कैसे चेक करने के? ऑप्शन चेक करने के लिए प्रैक्टिस लगेगा और तुमको बहुत प्रैक्टिस लगेगा। मेच्योरिटी तुम्हारी मतलब मैथ जितना जितना ज्यादा प्रैक्टिस करोगे ना अपने आप वो डेवलप होता है। शॉर्टकट्स क्या होते हैं पता है? शॉर्टकट्स ना प्रैक्टिस से पता चलता है कि ये रास्ते से नहीं जाना है, ये रास्ता ज्यादा सही है। और वो तभी पॉसिबल है जब तुम दोनों रास्ते से बहुत बार जाओगे। इट इज लाइक उस्मानपुरा जाना है और आकाशवाणी पूरा जाम लगा है, तो तुम लोग आकाशवाणी जाओगे नहीं। तुम बोल पता चल जाएगा कि वहां पे बहुत बड़ा जाम है, तो तुमको शॉर्टकट पता होंगे कहीं से निकलना है। तो उससे पहले तुमको रास्ते तो पता होने चाहिए कहाँ से निकलना है। इसके लिए प्रैक्टिस लगेंगे तुमको अच्छे से। ये क्वेश्चन है बहुत तगड़ा है, देता है क्वेश्चन, लगा देना। ई के पावर में साइन ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, अच्छा क्वेश्चन है। फिर वही तुम्हारे ऊपर है। आंसर नहीं भी आया तो कोई कंपल्शन नहीं है, आंसर सही आना चाहिए, बस प्रैक्टिस इज इंपॉर्टेंट। प्लस साइन इनवर्स एक्स और पूछा है y dash of 0 equals to 0, ये एडवांस का क्वेश्चन। ऑप्शंस आर 1/3 रूट पाई, सेकेंड ऑप्शन -1/3 रूट पाई, -1/5 रूट पाई, -1/3 रूट 5 पाई। मल्टीपल आंसर पॉसिबल है, ठीक है, सिंगल आंसर नहीं है, मल्टीपल आंसर भी हो सकते हैं। अगेन वेरी गुड क्वेश्चन। फिर वही गिव योर बेस्ट शॉट जितना तुमसे पॉसिबल है। ये एडवांस का क्वेश्चन है लेकिन बहुत लंबा है। ये करूं मैं? तुमसे नहीं बनेगा ये क्वेश्चन, एक्चुअली बहुत लंबा है। देखो पेशेंस रखना क्वेश्चन खत्म होने तक। क्या तुम्हारे पेशेंस टिकता है कि वो भी देखो, भले मैं सॉल्व कर रहा हूँ। ई के पावर में साइन ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस tan ऑफ वाई स्क्वायर बाय 4 माइनस साइन इनवर्स एक्स, ये तुम्हारा बन गया u। मैंने ऐसा क्यों किया? क्योंकि यहाँ पे x एंड y एक साथ आ रहे हैं इसीलिए। तो dy बाय dx का वैल्यू फिर वही माइनस ऑफ ux अपॉन uy माइनस x का डेरिवेटिव निकालना है, ये बन गया 0 क्योंकि इसमें x नहीं है, इसमें x है डेरिवेटिव हो जाएगा, इसमें x है डेरिवेटिव हो जाएगा। e का डेरिवेटिव e साइन ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर एज इट इज। अब साइन का डेरिवेटिव बन गया cos ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव बन गया 2x, साइन इनवर्स का डेरिवेटिव 1 अपॉन अंडर रूट के अंदर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, पहली स्टेप खत्म अपॉन में। अब मैं जा रहा हूं y के लिए जाऊंगा तो ये 0 बन जाएगा, इसमें y है इसमें y, दोनों को सॉल्व करना पड़ेगा। तो y का e के पावर में साइन ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर एज इट इज, साइन का डेरिवेटिव बन गया cos, y का मसला चल रहा है इंटू 2y माइनस 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये बन रहा y रेस टू 4/16 इंटू वाई स्क्वायर का डेरिवेटिव बन गया 2y। ठीक है, माइनस टाइम्स, ठीक से लिख रहा हूं खाली। ये e के पावर में साइन ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इंटू, ये 2 यहाँ पे लिख देता हूं मैं, x भी यहाँ पे लिख देता हूं, ये 2x है, cos ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 1 और वो अपॉन y अंडर। स्क्वायर बाय 4 का डेरिवेटिव 2 बाय 4 आएगा ना?
कौन सा रे? सर वो हाँ, tan था, हाँ, tan। हाँ, था हाँ, tan हाँ, inverse नहीं था सर वो सर, tan इनवर्स नहीं था सर, वो tan था। tan ही था क्या? हाँ इनवर्स सर, था या हाँ tan था? सर, inverse tan था सर। tan था। ओके, गलत हो गया फिर, ये तो पूरा गलत हो गया। क्या बनेगा फिर उसका? sec स्क्वायर ना, sec स्क्वायर y बाय 4 इंटू 2y अपॉन 4। ठीक है भाई। अब ये तो बन गया 1 माइनस एक्स स्क्वायर। बहुत लेंदी क्वेश्चन है ना, वही माइंड बना रहा था मैं खुद का ही। अब यहाँ पे e के पावर में, चलो ठीक से लिखते हैं इसको, 2y e टू द पावर साइन ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये कॉस ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, माइनस में 2 से 2 कटा, ये y बाई 2 सेक स्क्वायर वाई स्क्वायर बाय 4। भैया यहाँ तक तो मैं पहुंच गया, आगे ना अब शांति से देखना। सबसे पहले तो मेरे को डेरिवेटिव निकालना है x की वैल्यू 0 पे, तो मेरे को y के बारे में कोई आइडिया नहीं है फिलहाल, तो मैं x का वैल्यू 0 रख रहा हूँ। थोड़ा पेशेंटली देख लेना इसको एक बार, मैं क्या करने जा रहा हूँ। माइनस टाइम्स, माइनस टाइम्स, ठीक है, x का वैल्यू 0 रखनी है। तो x का वैल्यू 0 है, क्या तुम सबको ये पूरा 0 होते हुए दिख रहा है? हाँ अबे सर, x ही 0 है ना, हाँ सर। x ही तो ये मल्टीप्लाई बाय 0 सभी 0 हो जाएंगे ना। अबे x का वैल्यू 0 है ना, क्या कर रहे हो यार, x का वैल्यू 0 है ना यहाँ पे, ये पूरा के पूरा 0 हाँ सर, हाँ सर, माइनस, ये दिख रहा है मेरे को -1, क्योंकि देख x का वैल्यू 0 है, रूट ऑफ 1 बन गया 1, 1 बाय 1 1, 0 -1 -1 डिनोमिनेटर में चल रहे। अब इसमें तो कोई सीन नहीं दिख रहा मेरे को, x ही नहीं है किसी में भी, तो रखना पड़ेगा एज इट इज। ये दिख रहा है मेरे को 2y, साइन के चक्कर में ओ तेरी e के पावर में साइन में मेरे पास दिख रहा है वाई स्क्वायर, क्योंकि x तो 0 है, इंटू कॉस में भी दिख रहा है मेरे को वाई स्क्वायर, माइनस वाई बाई 2 सेक स्क्वायर वाई स्क्वायर बाई 4। यहाँ पे आके गाड़ी रुक गई हमारी। अब जो भी है भैया y ही है। चलो चलते हैं मेन क्वेश्चन पे। अब ये जो दिया है उसमें मेरे को x को 0 रखना पड़ेगा और वहां से y निकालना पड़ेगा। x अगर मैंने 0 रख दिया तो मेरा क्वेश्चन ऐसा दिखेगा, e के पावर में साइन ऑफ वाई स्क्वायर ना, साइन ऑफ वाई स्क्वायर का वैल्यू tan ऑफ y रेस टू 4 वाई स्क्वायर बाई 4, ये बन रहा है 0। अब क्या, कैसे दिमाग लगाए इसको, दिमाग कैसे लगाए, कोई क्या मेरी हेल्प कर सकता है कोई, कैसे करे इसको? तो कुछ e to the पल्ले ही नहीं power पड़ रहा। 5 वो नीचे वैल्यू पुट कर देने का। वैल्यू कुछ हिंट वगैरह दिया कि इन लोगों ने, या लिंक क्वेश्चन है ये? क्वेश्चन लिंक नहीं था, सिंगल ही था। ओके, अब आगे क्या करें, कुछ पल्ले नहीं पड़ रहा। एडवांस के क्वेश्चन ऐसे रहता है हमेशा। e के पावर में साइन ऑफ वाई स्क्वायर tan ऑफ वाई स्क्वायर बाय 4, निकाल यार इसको। y को अगर 0 रखा तो e रेस टू 0 1 tan 0 1, नहीं वो इनके लिए काम नहीं करेगा। तो यार कुछ यूज कर सकता मैं इसको, साइन ऑफ वाई स्क्वायर का वैल्यू tan ऑफ वाई रेस टू 4। ओ तेरी, नहीं यार कुछ ना कुछ तो जुगाड़ करना ही पड़ेगा इसको। यहाँ से मैंने क्या निकाला, e रेस टू साइन ऑफ वाई स्क्वायर। गाड़ी अटक गई अपनी इधर ही। आगे क्या करे, हाँ क्या कर सकते इसमें y निकालने के लिए? सर हम शायद ऐसा 1/6 स्क्वायर को इसको 1/cos स्क्वायर कर सकते हैं, फिर cos स्क्वायर कॉमन लेकर कुछ। यहाँ पे तो मेरे पल्ले कुछ नहीं पड़ रहा, क्योंकि यहाँ पे मेरे को इतना ही दिख रहा है कि यहाँ पे क्वेश्चन में साइन ऑफ वाई स्क्वायर का वैल्यू tan y रेस टू 4/4 है। आगे कुछ गाड़ी निकल ही नहीं रही मेरी, तो इधर ही अटक गई। सर e रेस टू साइन वाई स्क्वायर को y प्लस tan y स्क्वायर बाय 4 लिख सकते हैं। तो लिख सकते, लेकिन y के साथ क्या करें आगे जाके, y में अटक गए ना अपन। सर हम cos को इसमें कॉमन log निकाल सकते हैं लगाया ना? तो देखते हैं, e रेस टू साइन स्क्वायर का वैल्यू tan ऑफ वाई स्क्वायर बाय 4, फिलहाल तो इतना ही मेरे पल्ले पड़ रहा है, 1 अपॉन
ये दिख रहा है मेरे को 2y cos ऑफ y स्क्वायर और e रेस टू साइन ऑफ y स्क्वायर का वैल्यू क्या बताया मैंने अभी? साइन ऑफ y स्क्वायर का वैल्यू निकाला ना हमने, tan ऑफ y स्क्वायर बाय 4, tan ऑफ y स्क्वायर बाय 4 माइनस y बाय 2 सेक स्क्वायर इक्वल टू 1 माइनस tan स्क्वायर ना, या 1 प्लस tan स्क्वायर, 1 प्लस tan स्क्वायर, 1 प्लस tan स्क्वायर y स्क्वायर बाय 4। कुछ काम तो नहीं हो रहा यार इससे। सर वो tan y स्क्वायर बाय 4 प्लस y आएगा, कौन सा? e रेस टू sin y स्क्वायर का काय का वैल्यू देखना इधर, e रेस टू क्या था वो, अभी तो निकाला था हमने, सही तो है, यही इसका वैल्यू यही तो बन रहा है। सर अगर इधर लॉग लगा दिया तो लॉग से कुछ नहीं होगा ना, ये लॉग में जाके ये लॉग में जाके कुछ फायदा ही नहीं होगा, उल्टा क्वेश्चन और कॉम्प्लिकेट हो जाएगा। और ये क्या करे यार, ये बहुत ही तगड़ा निकल गया क्वेश्चन, ये क्या कर सकते इसको। आगे तो काम ही नहीं, दिमाग तो मेरा काम ही करना बंद कर गया अभी, क्योंकि वाई ही निकल रहा, वाई के लिए कोई चांस ही नहीं है। सर वो tan ऑफ y बाय 2 का होल स्क्वायर लिख के डबल एंगल का फॉर्मूला। कहाँ पे? नहीं, क्या कर सकते हैं इसको, एंगल भी सेम नहीं है इसके, एंगल को भी नहीं छेड़ सकता मैं, क्योंकि इसका एंगल y है, इसका एंगल y बाय 4 है, इसका y स्क्वायर बाय 4 है, नहीं पता यार। ठीक है, इसको होल्ड पे रखता, सर tan को कॉमन ले सकते हैं? कल बात करते हैं इसके ऊपर, इस लेक्चर इस क्वेश्चन के ऊपर, क्योंकि ना इसमें पता नहीं, कुछ ना कुछ जुगाड़ होगा ही। सर एडवांस tan को कॉमन ले सकते हैं? लेके देखना, मेरे को बताना आंसर आ गया तुम्हारा तो, ठीक है। मैं तो इसको कल पे ढकेल रहा हूँ, कल के लेक्चर में मैं तुमको इसका आंसर बता दूंगा, ठीक है। ये क्वेश्चन होल्ड पे रखा मैंने आज के लिए।